मगर हमें जो रीज़न दिए गए हैं उन रीज़न से कम मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जब जहाँ गीता मित्तल जी चीफ जस्टिस थी यहाँ पे, तो उन्हीं के टाइम पे एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। वो रिपोर्ट उन दिनों मैंने देखी थी, फिर मैंने उस पर रिएक्ट भी किया था। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ये जो बिल्डिंग हमारे पास है ये डाइलैपिडेटेड कंडीशन में है, यानी ये गिरने वाली है। हाँ, ये लिखा, मैंने खुद पढ़ा है वो। एक बात ये, दूसरा ये एक वर्ड यूज़ किया था कि इसका शैवी डिज़ाइन है, यानी बड़ा भद्दा सा डिज़ाइन है। अगर हम पिछले 2019 की बात करें तो उस समय हमारे अभिनव शर्मा जी प्रधान थे और जनरल हाउस में एक फैसला हुआ था कि जो हाई कोर्ट जो राइका के लिए एक प्रपोजल बन रहा था उसको रिजेक्ट किया गया था कि और कहा गया था कि हाई कोर्ट जो है राइका नहीं जाएगी, और ये जनरल हाउस का फैसला था। और उसके बाद हमने एजिटेशन स्टार्ट की और उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी थे और उन्होंने कहा जी ये एक इंटेंट था, ये ख़त्म हो गया, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपकी कमेटी में ये फैसला होता है कि जनरल हाउस कॉल किया जाएगा। उसमें हमारे कोई लगभग 726 वकीलों की एक रिक्वेजिशन आती है कि हम हाई कोर्ट राइका में नहीं जाना चाहते हैं। उसी सिलसिले में एग्जीक्यूटिव बुलाई जाती है और उसमें फैसला होता है कि जनरल हाउस कॉल किया जाए और उसमें डिसाइड किया जाए। और बड़ी हैरानगी की बात ये आती है कि जो हमारे बार के जो प्रधान हैं विक्रम शर्मा जी, वो शाम को प्रेस रिलीज देते हैं कि यूनानिमसली हाउस हो गया और एक वन वॉइस में डिसाइड हो गया कि ये जो हाई कोर्ट है वहाँ पे ये जो हमारी वहाँ राइका में जा रही है, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप ऐसा कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी साथ ले जाइए, सारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो भी हैं सारा साथ ले जाइए। जबकि ऐसी वहाँ पे कोई बात ही नहीं, मीटिंग चल रही थी और उसमें हमारा ऑलरेडी रेजोल्यूशन है, प्रेस रिलीज है, बहुत सा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें। वो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं, यानी ये मानकर आप चलिए कि वो सरकार का टट्टू बन चुका है। सीधी सीधी बात करूँगा, कान पकड़ूंगा सीधा और ज़ोर से। बात सिर्फ इतनी है कि ये एक सबसे बड़ा घपला, एक स्कैम है। 938 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सैंक्शन होगी, और ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा। ये कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये 600 कनाल जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर एक मैप, आर्किटेक्ट मैप अप्रूव्ड हुआ है रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में, आज भी पड़ा हुआ है। और 2017-16 की बात है, वो आर्किटेक्ट मैप ने एक रास्ता इस तरफ से निकाला और ये एक रास्ता इस तरफ से, और बिल्डिंग और शानदार मैप है, शानदार। आमतौर पर आपने जनता को सुना होगा कि उनके कई मुद्दे होते हैं, वो मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हैं, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे जो खड़े हैं लोग, ये आम लोग नहीं हैं, ये वकील हैं। और वकील किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वकील अमूमन इतनी जल्दी किसी मुद्दे को लेकर के मीडिया के सामने नहीं आते। जब वो सामने आते हैं तो मुद्दा बेहद गंभीर होता है। उस मुद्दे को समझने के लिए आज मैं इन लोगों के पास पहुंचा हूं, उनसे जान लेते हैं कि क्या मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर के वो आज मीडिया के सामने आए हैं। सर, क्या मुद्दा था 2019 में? क्या आप लोगों के साथ कमिटमेंट हुई थी और अब आप लोग सामने आए क्या? सर, अगर हम पिछले 2019 की बात करें तो उस समय हमारे अभिनव शर्मा जी प्रधान थे और जनरल हाउस में एक फैसला हुआ था कि जो हाई कोर्ट जो राइका के लिए एक प्रपोजल बन रहा था उसको रिजेक्ट किया गया था कि और कहा गया था कि हाई कोर्ट जो है राइका नहीं जाएगी, और ये जनरल हाउस का फैसला था। और उसके बाद हमने एजिटेशन स्टार्ट की और उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी थे और उन्होंने कहा जी ये एक इंटेंट था, ये ख़त्म हो गया, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ये प्रोसेस जो था मतलब ये ठंडे बस्ते में पड़ गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कुछ दिन पहले ये एक ऐसे निकल कर आई कि न्यूज़ आ गई कि इनाग्रेशन होने वाली है, वहाँ पे काम चल रहा है, जंगल काटे जाएंगे। तो उस सिलसिले में हमारी एक रिजेंटमेंट स्टार्ट हुई, हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू चलता रहा। और उसी के सिलसिले में कल हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें ये डिसाइड हुआ कि ये जो इशू है ये ऑलरेडी जनरल हाउस में डिसाइड हुआ है और जनरल हाउस हमारी बार में सुप्रीम होता है, जो भी वहाँ फैसला होता है उसको हम सबको मानना पड़ता है। और उसमें ये डिसाइड हुआ कि जनरल हाउस का ये फैसला पहले था 2019 का, और अब अगर इसको कोई चेंज करना है या कुछ, जैसे उन्होंने कहा जी कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल में इन्होंने केस किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुआ, तो उसमें एक कंसेंसस बना कि इसको हम हाई कोर्ट को जो है ये सारा जो मैटर है जनरल हाउस में दोबारा से डिस्कस किया जाए, उस पर विचार किया जाए, फिर आगे हमें क्या करना है उसके बारे में रणनीति बनाई जाए, हमें ले चलना है या नहीं चलना है, क्या करना है। और उस जनरल हाउस में ये फैसला होता है, सॉरी उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला होता है कि जनरल हाउस कॉल किया जाएगा। उसमें हमारे कोई लगभग 726 वकीलों की एक रिक्वेजिशन आती है कि हम हाई कोर्ट राइका में नहीं जाना चाहते हैं। उसी सिलसिले में एग्जीक्यूटिव बुलाई जाती है और उसमें फैसला होता है कि जनरल हाउस कॉल किया जाए और उसमें डिसाइड किया जाए।
और बड़ी हैरानगी की बात ये आती है कि जो हमारे बाहर के जो प्रधान हैं विक्रम शर्मा जी, वो शाम को प्रेस रिलीज देते हैं कि यूनानी मसली हाउस हो गया और एक वन वाइस में डिसाइड हो गया कि ये जो हाई कोर्ट है वहाँ पे ये जो हमारी वहाँ रायका में जा रही है, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप ऐसा कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी साथ ले जाइए, सारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो भी हैं सारा साथ ले जाइए, जबकि ऐसी वहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई। वो तो हमें सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वही मैं कह रहा हूँ। और उस सिलसिले में अभी हमने पिछले दिनों प्रोटेस्ट भी किया था और उन्होंने हमें एक किस्म का ये मानकर चलिए कि हम वकीलों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रहे हैं। और जब हमने इसकी पूरी छानबीन की तो कहते हैं नहीं 2019 का ऐसा फैसला कोई नहीं है। और जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही थी और उसमें हमारा ऑलरेडी रेजोल्यूशन है, प्रेस रिलीज है, बहुत सा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें, वो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं। यानी ये मानकर आप चलिए कि वो सरकार का टट्टू बन चुका है, वो उनके कहने पे चल रहा है। जब और सभी लोगों ने वहाँ पे 1/22 में कहा कि इसका फैसला जनरल हाउस के अलावा नहीं होना चाहिए। सरकार आपके खिलाफ क्यों जाना चाहती है? आप लोग कानून के रक्षक हैं, कानून को बचा रहे हैं, लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं और आप ही लोगों की नहीं सुनी जा रही। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार हमारे खिलाफ नहीं जा रही है। हमारा एक फैसला था, सरकार के टट्टू बन सरकार ने जब हमारा ये जो फैसला हुआ था 2019 में, सरकार ने कहा था जी ये एक इंटेंट था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी एक इंटेंट था, अगर आप नहीं जाना चाहते तो नहीं जाएगा। लेकिन उसको फैसले को बदलने के लिए अगर कोई उसमें कोई चेंजिंग लानी है तो वो जनरल हाउस के करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि सरकार ने ये जब ठंडे बस्ते में जो पड़ा हुआ था इसको निकाल कर आगे रख दिया कि उसकी इनागोरेशन कर दी बगैर किसी की इन्फॉर्मेशन के, और खासकर तब जब हमारी हाई कोर्ट में समर वेकेशन चल रही थी। अगर इनकी अच्छा, और एक बात मैं बताऊं कि जो हमारी जो समर वेकेशन होती है वो 7 जून से शुरू हो जाती हैं, उसको पोस्टपोन करके 17 को किया गया और 17 से लेकर 4 तक जो है समर वेकेशन घोषित की गई, जबकि हमारी वो 4 जून से शुरू। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है जो ये चीफ जस्टिस साहब, ये एक इनकी प्री प्लान था। ये इसमें अब सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट है और हमारे प्रधान की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जो खुलकर सामने आ रहा है, कुछ लग रहा है कि वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, हमारे वकीलों की भाषा नहीं बोल रहे। क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होगा? आप लोगों का नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि लोग तो वहाँ चले जाएंगे, अगर आप वहाँ जाते हैं लोग वहाँ आ जाएंगे। नहीं, बेसिकली इसमें फ़ायदा की ये या नुकसान की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ये चाहते हैं कि ये बार को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि जो हमारी बार एसोसिएशन है हमेशा जम्मू की आवाज़ उठाती रही है, जब भी जम्मू के मसले मसाइल हुए, चाहे वो एम्स एजिटेशन की बात हो, दरबार मूव की बात हो, रसाना केस की बात हो, ये हमेशा अपनी आवाज़ उठाती रही है और हमने हमेशा कामयाबी भी हासिल की। अभिनव शर्मा खामोश क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, अभिनव शर्मा जी खामोश नहीं है। कल भी वो आए थे, मीटिंग हुई और उन्होंने वाज़िया तौर पर क्लियर कर दिया कि 2019 का फैसला था और इस फैसले को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर तो सरकार के साथ में है, अगर नहीं, एज ए वकील वो बात कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं चल रही थी, चाहे वो किस पार्टी का हो। ऐसे तो सुनील सेठी जी भी थे, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट को वहाँ जाने दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहाँ पे रखिए। ये उनके कहने पर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये फैसला हमारा जनरल हाउस का था और उसको इम्प्लीमेंट करना है और ये हर सूरत में होकर रहेगा। अगर ये सोचते हैं कि सरकार के हम टट्टू बन के तो हम ये राय का कोड शिफ्ट करवा लेंगे, ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। और बहुत जल्द अगर इन्होंने जनरल हाउस कन्वीन नहीं किया तो इनके खिलाफ जनरल हाउस में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आएगा और जो हमारे जो वकील साहिबान हैं इनको निकाल के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये बेसिकली आप अपना फेथ लूज कर चुके हैं। हमें इन लोगों पर विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं, ठीक। इनको ये सरकार के टट्टू बन चुके हैं। बंदराल साहब, मुझे बताइए कि अगर यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने वाला? देखिए, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, कान पकड़ूंगा सीधा और ज़ोर से। बात सिर्फ इतनी है कि ये एक सबसे बड़ा घपला, एक स्कैम है। 938 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सैंक्शन होगी, और ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा। ये कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये 600 कनाल जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर एक मैप, आर्किटेक्ट मैप अप्रूव्ड हुआ है रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में, आज भी पड़ा हुआ है। और 2017-16 की बात है, वो आर्किटेक्ट मैप ने एक रास्ता इस तरफ से निकाला और ये एक रास्ता इस तरफ से, और बिल्डिंग और शानदार मैप है, शानदार। क्या बनाया जाएगा? वो उसमें सारी कोर्ट परमिसेस बनाई गई हैं, हाई कोर्ट को एक्सटेंड किया गया है और उससे वंडरफुल मैप कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, मेंबर्स के दिमाग में एक सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर रायका में बिल्डिंग बनने जा रही है वो ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि जो ताजमहल आप भूल जाओगे, 7th वंडर आपका रायका का हाई कोर्ट होगा, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा, और थोड़ी देर आप ठहरिए, ये बोलेंगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच भी लग जाएंगे।
और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यूएन के केसेस भी शायद इधर आ जाएं, क्योंकि यहाँ क्या होगा फिर, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ये सब इनकी चाल ही यही है कि इस जगह को देखो, इसमें कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बननी चाहिए, जुडिशियल आप कमेटी। कहना क्या चाहते हैं, ये किसी अपने मित्र को देना चाहते हैं? नहीं, मैं ये वाली बात नहीं बोलूँगा, लेकिन इस 938 करोड़ जो लगाया जा रहा है आम बंदे की पैसे की कमाई है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसको इस जगह पे लगाया जा रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाई कोर्ट बहुत अच्छी बिल्डिंग है, और यहाँ पे जो पुराने चीफ जस्टिस मित्तल साहब आए थे वो बोल के गए कि आपकी हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को टक्कर देते हैं। मैंने तो ऐसी शानदार कोर्टें देखी नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट था। तो क्या बनाना चाहते हैं? ये कुछ नहीं है, ये मुझे बताइए, दिल्ली वाले कुछ लोग हैं, जैसे कि गीता मित्तल जी अब रिटायर हो चुकी हैं, चीफ जस्टिस थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जम्मू में कैसे हो सकता है मुझे बताइए। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली में होगा जहाँ की वो निवासी हैं, जम्मू में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे आ जाएगा? वो यहाँ रिटायर होने के बाद भी आते हैं और आके डीसी साहब की गाड़ी में बैठ कर रायका का विजिट करती हैं। चीफ जस्टिस साहब भी जब फाउंडेशन था, स्टोन लगना था ना, उस टाइम ये क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करनी जानी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या कमीशन से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन बंदा आगे इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे स्कैम में। लगता है आपको, लगता क्या है, चाहते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं? मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा, इनका 938 करोड़ का जो ये स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, ये वेस्टलेस है, वेस्ट है, टोटल वेस्ट है, स्कैम है ये। मैं साहब को, मैं तो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर आने चाहिए, और इस स्कैम को पूरा करने के लिए हमारे बार प्रधान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, कौन से लोग हैं जो ये करने हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आएगा, जिनका इतना इंटरेस्ट है कि वो सभी मेंबर्स के पता तो आपको भी होगा। हाँ देखो, मैं वही आपको बता रहा हूँ, वो मेंबर्स के दिमाग में यही सब जवाब दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनने वाली है। टीम तो सीधे सीधे इन्वॉल्व है, टीम तो सीधे सीधे इन्वॉल्व है, वही मेंबर्स को अपने तरफ खींच रही है। और अगर इतने ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हैं तो वो हाउस क्यों नहीं करा लेते? अगर इतने कॉन्फिडेंस है उन लोगों के अंदर तो हाउस क्यों नहीं करवाते? हाउस में चर्चा होनी चाहिए। जलमेरिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो रायका में शिफ्ट किए जा रहा है यहाँ से, अभी बंदराल साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये वाकई में स्कैम है या फिर एक प्रोसीजर है, ये होना ही था? देखिए, मेरी अपनी राय है, बंदराल साहब का अपना व्यू हो सकता है। मेरी अपनी राय ये है कि ये जो हमारे पास जगह है यहाँ पर जानीपुरा में, जो कोई 600 कनाल के आसपास है, तो हमारे पास काफ़ी लैंड है जिसमें हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। जो तंगी वगैरह है हाई कोर्ट की बिल्डिंग में, उसको पूरा किया जा सकता है, एक बात। दूसरा, इसमें ये भी कंसर्न शो किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि जजेस के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह यहाँ नहीं है। तो हम उसमें ये प्रपोज करते हैं कि इस एरिया में जजेस का मल्टी स्टोरी जो है वो फ्लैट सिस्टम बनाया जा सकता है, तो वो भी कमी पूरी हो जाती है। तीसरा, ये सवाल खड़ा किया गया था कि यहाँ पर अप्रोच की प्रॉब्लम है, यानी सड़क तंग है नीचे। उस बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसके बारे में रिट भी पड़ी हुई है। दूसरा, यहाँ पर मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट है, मेट्रो रेलवे भी यहाँ हाई कोर्ट के साथ कनेक्ट की गई है, और वो जो फ्लाईओवर बनेगा वो भी हाई कोर्ट के साथ कनेक्ट होगा। तो वो ट्रैफिक की आने वाले टाइम की समस्या तो उसमें मसले नहीं। और दूसरा ये है कि जो ट्रैफिक होती है, आप भी हाई कोर्ट में या कोर्ट्स में आते हैं, ज़्यादातर जो ट्रैफिक होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में क्लाइंट्स नहीं आते, वहाँ सिर्फ वकीली बहस करते हैं। तो हाई कोर्ट यहाँ पर जो है, इस हाई कोर्ट को कहीं और शिफ्ट किया जाए या इधर रखा जाए, ट्रैफिक पे इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक वाला जो रीज़न दिया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है, और जो जगह की कमी का कहा जा रहा है उसका भी कोई दम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हाई कोर्ट में नहीं है, उसमें हम कह रहे हैं कि जो पैसा आपने 1000 करोड़ के आसपास उधर खर्चना है, उसका आधा भी इधर खर्चेंगे तो हमारे पास कोई 200-250 करोड़ का एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी है यहाँ पे। किया क्यों जा रहा है ये तो जो कर रहे हैं ये वो जानते हैं बेहतर, मगर हमें जो रीज़न दिए गए हैं
उन रीज़न से कम मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जब जहाँ गीता मित्तल जी चीफ जस्टिस थी यहाँ पे, तो उन्हीं के टाइम पे एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। वो रिपोर्ट उन दिनों मैंने देखी थी, फिर मैंने उस पर रिएक्ट भी किया था। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ये जो बिल्डिंग हमारे पास है ये डाइलैपिडेटेड कंडीशन में है, यानी ये गिरने वाली है। ये लिखा, मैंने खुद पढ़ा है वो। एक बात ये, दूसरा ये एक वर्ड यूज़ किया था कि इसका शैबी डिज़ाइन है, यानी बड़ा भद्दा सा डिज़ाइन है इसका। दो कारण। तीसरा कहा गया था कि इसमें तंगी है। तंगी वाली बात तो समझ आती है, मगर पहले दो जो कारण के डिज़ाइन भद्दा है या ये गिरने वाली है, वो बात समझ नहीं आती है। मैंने फिर एक आर्टिकल लिखा था, उस पर मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर इसका डिज़ाइन शैबी है या ये गिरने वाली है, तो जिस एजेंसी ने ये तैयार की है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कहाँ है इंक्वायरी? और उसी रिपोर्ट में ये ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की गई थी कि एक नया ऐसा हाई कोर्ट बनाया जाएगा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस होगी, वहाँ पर हेलीपैड बनाया जाएगा, वहाँ स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, वहाँ पर जजेस की कोठियाँ बनाई जाएंगी और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हाई कोर्ट के रिलेटेड बनाया जाएगा। दैट वाज द ड्रीम प्रोजेक्ट जो मित्तल जी के टाइम पे सामने आया था। और उस पे मैंने इंडिविजुअल भी अपोज किया था और बार ने यूनाइटेडली रेजोल्यूशन पास किया था और उसके खिलाफ एजिटेशन भी की थी। और अल्टीमेटली उन्हीं जब चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि ये अभी हम नहीं इसको परसू नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बार का पुराने रेजोल्यूशंस इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो आम मेंबर हैं बार के, ऑफिस बेयरर्स की बात आप छोड़ दो, वो उन्होंने तो कल प्रेस रिलीज दे दिया, मगर हम उस प्रेस रिलीज से सहमत नहीं हैं। एक तो ये कि वो 726 लोगों ने बार की जनरल हाउस की मीटिंग डिमांड की है इस इशू को डिस्कस करने के लिए कि ये शिफ्ट करना है या नहीं करना है। ठीक, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि शिफ्ट के जब कोई रिक्वेजिशन आती है वो जनरल हाउस में पेश की जाएगी। जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है वो अपने लेवल पर उसको रिजेक्ट कर पाए। किसी जो कमेटी प्रेसिडेंट की अपनी कलम से बनाई गई है उसको हम हैंड पिक्ड कमेटी कहते हैं। हैंड पिक्ड कमेटी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको कर्व नहीं कर सकती। इसलिए दिस कमेटी, वो जो भी कमेटी का वो जिक्र कर रहे हैं अखबारी बयान में, उस कमेटी के पास 726 वकीलों की रिक्वेजिशन को रिजेक्ट करने की पावर नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि उसमें जो कंटेंट डाले गए हैं वो भी झूठे डाले गए हैं, उस पर भी, क्योंकि मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था। हालांकि प्रधान साहब ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, हमें उसने अपने व्यूज़ रखने का नहीं दिया, मगर जिन लोगों ने व्यूज़ रखे उनको भी प्रॉपरली उसमें प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो इसलिए वो जो कोशिश की गई है ये बताने की, मुझे जाती तौर पर ये एतराज़ है उस प्रेस रिलीज़ पर। एक तो मेरा नाम उसमें डाला गया कि मैं प्रेजेंट था, चलो मैं प्रेजेंट था, डाल दिया, कोई बात नहीं, मगर ये कहा गया कि हमने पास किया कि वहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए, वेराज के वो जो रिक्वेजिशन है वो हमने खुद मूव किया और मैं उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा हूँ कि जनरल हाउस होना चाहिए, हम अपोज करते हैं शिफ्टिंग को। तो ये जो झूठ बोला गया मेरे मुतल्लक, आई एम पर्सनली पेन्ड अबाउट माई नेम बीइंग यूज्ड कि मैंने शिफ्टिंग को सपोर्ट किया है। इसलिए मुझे बड़ा दुख है इस बात का। आई स्ट्रांगली रिजेंट विद द ऑफिस बेयरर्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट कि उन्होंने मेरा नाम भी इसमें डाला कि हमने शिफ्टिंग का सपोर्ट किया है। दिस इज टोटली रॉन्ग। और इसलिए ये जलमीरिया साहब ने जो कहा है कि बिना कहे बिना बताए किसी का नाम डाल देना और उसका समर्थन कर देना, ये अपनी मर्जी से कह देना, ये कैसे हो सकता है?
ये किन के इशारों पर क्या किया जा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कितने साल हो गए सर आपको इसी कोर्ट में आते हुए, यहीं पर ये सब कुछ? मैं वो बहुत कम समय हुआ, मैं कोई 9 साल से यहाँ 9 साल से? हाँ। 9 साल में ऐसे हालात बने हैं कभी जो आज बन रहे हैं? ऐसे तो कभी नहीं बने, क्या नाम उसका, जो एसोसिएशन फैसला करती थी वो काम होता था। अब क्या हो रहा है? अब आप देख लो जो हो रहा है, बता दिया नहीं, आपकी राय क्या है? जलमेरिया साहब ने। आपकी राय क्या है? मैं इतनी राय कह सकता हूँ कि जहाँ से जो है हाई कोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो अगर शिफ्ट होता है तो? शिफ्ट होता है तो फिर मतलब वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। आपको लगता है कि आप लोगों की इंटरेस्ट में सुनी नहीं जाएगी? क्या फैसला बता, आप तो कर दिया सुनने वाले आप जो है देखो हाँ हाँ कितना सक्सीड हो पाते हैं। फैसला तो कर दिया गया है। तो फैसला तो फैसले होते रहते हैं, फैसले का कोई वो किसी थोड़ा है। एक गुट का फैसला जो वो फैसला नहीं माना जाता। तो वो जो है क्या नाम है, इतने सीनियर आदमी हैं, जलमेरिया साहब ने जो कहा है, ये सिर्फ सीनियर ही नहीं, ये इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बाहर के अच्छे लोग हैं, जो ये करेंगे वही होगा। ये चीज़ें जो देखने के लिए सामने आ रही हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वकील साहिबान जो बात कह रहे हैं, इस बात में कितना दम है और जो फैसला किया गया है उसमें कितना दम है। एक अखबार में छपने के बाद जब बाकी वकीलों ने उसे पढ़ा तो उनका विरोध कड़े शब्दों में उन्होंने किया है, और विरोध करने का कारण क्या था ये हमने आप सबके सामने रखा है। अब आप फैसला करिए कि कौन सही और कौन गलत। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।